इतने बच्चे छोटे लेके रोड पे हैं, हम लोग पड़े हैं, उजाड़ दी तो कहाँ जाओ। जब मजदूरी मेहनत न की जाए तो बच्चे को कैसे पाला जाए। जी के पास 4-4 5-5 लड़कियां हैं तो मजदूरी करके उनके शादी ब्याह की जाए कि नहीं। सरकार तो कह रहा कि हम देते, कोई दिया काहे उजाड़ दे। तो ठंडी में हम लोग पड़े हैं रोड पे ही। ठीक है, हमें रहने के लिए गुजारा दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ना कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला। 2-3 लड़कियां हमारी यहीं एक्सपायर हो गई। एक यहाँ 8 नंबर चौराहे पे ट्रांसफार्मर में चिपक के मर गई। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया। जो हमारे पास पूंजी थी वो हमने बेच के उनकी बीमारी में लगा दिया। अब सरकार ऐसे उजाड़ देती है तो हम लोग कहाँ जाएं। जो रेलवे में दुकानें बनी हैं वो दुकानें दिए हैं छोड़, वो असल में रेलवे पैसा पाती है तो उनको साधन का। तो इतने बड़े आदमी नहीं है जो हम उनको पैसा दें। हमको बच्चे जिलाना मुश्किल हो रहा है। सब यहाँ से वहाँ तक का दुकानें नहीं तोड़ रहे हैं, मड़ैया तोड़ रहे हैं। तो गरीब आदमी को परेशान तो करती है। जब कागजात निकलवाए तो उसमें ये निकला कि ये ज़मीन रेलवे की नहीं है, ये ज़मीन पर्दी कदीम बंजर ज़मीन है जिस जगह पे हम लोग काबिज हैं। लेकिन फिर भी रेलवे अपनी बाउंड्री वाल बढ़ा के खींचने की वजह से कहती है ज़मीन मेरी है और हर बार हम लोगों को परेशान करती है। हर महीने 2-3 महीने बाद आके जो है ना तोड़ फोड़ मचा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है, सारा सामान बर्बाद टूट फूट जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ये बेचारे रात में ठंडक के मौसम में खुले में सो रहे हैं। रेलवे को इतना भी दया नहीं है कि इनके बारे में सोचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि आपकी भी आंखें नम कर देगा। एक जमीन जो कि रानी के जमाने यानी कि रुक्मणी देवी की है। लखनऊ के डालीगंज और निराला नगर के बीच में एक क्रॉसिंग है जिसके दोनों तरफ लोग रहते हैं। एक तरफ पक्के मकान बने हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोजंदारी का काम करने वाले लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सर्द हवाओं में और ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार यहाँ रेलवे का बुलडोजर आता है और इन सभी के मकान तोड़कर चला जाता है, जबकि ये जमीन रेलवे के अंतर्गत नहीं है। फिर भी रेलवे इन लोगों को परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लोगों का कहना है कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। जब वोट मांगना होता है तब यहाँ भीड़ लग जाती है। लोग बहुत बार आते हैं, बार बार आते हैं, वोट मांगते हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, वे आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। कोई भी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो पा रही है। अब इन लोगों की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आप भी सुनिए इन लोगों को कि ये क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ के निरालागढ़ और डालीगंज क्रॉसिंग के बीच में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर ढेर सारे लोग रहते हैं और रेलवे की जमीन ना होने के बावजूद रेलवे जमीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। और ये बंजर जमीन है जिस पे सभी लोग रहते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन अब उनसे उनके घर भी छीने जा रहे हैं। तो इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है और ये इनकी जमीन पे जो हत्याया जा रहा है जमीन को और इनकी जमीन छीनी जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? सर हम लोग पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और रेलवे ने हमको नोटिस दिया कि ये ज़मीन खाली करो 1992 में। नहीं तो जब रेलवे की जमीन नहीं है तो रेलवे ने नोटिस क्यों दिया? किस आधार पर? रेलवे ने नोटिस इस आधार पर दिया कि रेलवे ने अपनी बाउंड्री वाल खींच दी है बढ़ा के। तो जब हम लोगों ने कोर्ट में केस दाखिल किया, जब कागजात निकलवाए तो उसमें ये निकला कि ये ज़मीन रेलवे की नहीं है, ये ज़मीन पर्दी कदीम बंजर ज़मीन है जिस जगह पे हम लोग काबिज हैं। लेकिन फिर भी रेलवे अपनी बाउंड्री वाल बढ़ा के खींचने की वजह से कहती है ज़मीन मेरी है और हर बार हम लोगों को परेशान करती है। हर महीने 2-3 महीने बाद आके जो है ना तोड़ फोड़ मचा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है, सारा सामान बर्बाद टूट फूट जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ये बेचारे रात में ठंडक के मौसम में खुले में सो रहे हैं। रेलवे को इतना भी दया नहीं है कि इनके बारे में सोचे। जो ये सब इतने लोग खड़े हुए हैं बेचारे झोपड़पट्टी रहने वाले सब, जबकि अगर ये ज़मीन रेलवे की होती तो रेलवे वालों ने यहाँ के एड्रेस पे इन सब लोगों का राशन कार्ड हैं, इन सब लोगों के वोटर ID कार्ड हैं। यहाँ पे 30-35 साल से कम का कोई नहीं है। क्या कार्य करते हैं आप लोग? कोई हम तो अलमारी का काम करते, पुरानी अलमारी रिपेयरिंग करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कुछ की औरतें घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। ऐसे ही हैं यहाँ पे लोग, कोई ज़्यादा पैसे वाले तो है नहीं, ऐसी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन हम लोगों को हर दूसरे तीसरे महीने नोटिस देकर उजाड़ दिया जाता है, जबकि हमारे पास सबूत है इस बात का कि ज़मीन रेलवे की नहीं है।
क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार इस जगह की नपाई करवाए, नपाई करवा के जो ज़मीन रेलवे की है वो ज़मीन रेलवे अपने कब्जे में कर ले, जो ज़मीन रेलवे की नहीं है वो छोड़ दे, हम लोगों को यहाँ रहने दे। हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार नपाई करवाए, जबकि हम लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं और पिछले 28 सालों से हम केस लड़ रहे हैं, लेकिन नपाई का आदेश तो नहीं हुआ, नहीं बल्कि हमारा केस खारिज कर दिया गया कि हाँ ये, और हम लोगों को खाली करवा दिया गया यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएं, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये बच्चे लेके ये कहाँ जाकर रोजी रोटी कमाएं, क्या करें? आप सबसे पूछिए, सब बेचारे परेशान हैं। क्या कितना सहमत हैं जो भाई साहब अभी बोल रहे हैं? सब लोग सहमत हैं। कितनी समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या यही दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें यही हो रही हैं कि सब आते हैं, तोड़ देते चले जाते हैं नोटिस लगा करके। ये परेशानियां बहुत आ रही हैं। अच्छा, हाँ और ठंडक में आप लोग हाँ, ठंडक लोग राशन कार्ड आपका इसी एड्रेस पे बना रखा है? यही वोटर लिस्ट भी है। देखो हम लोग 35 साल से हैं, वाटर लिस्ट, राशन कार्ड सब यहीं का, मीटर भी लगवाए हैं, सब यहीं का है। और कहाँ हम लोग जाएंगे भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपने और जो है कहीं जो मौजूदा विधायक हैं और जितने लोग हैं किसी से बोला नहीं जो है? विधायक का आते हैं, विधायक कोई उधर नहीं आवती है यहाँ। अब वाटर सरस्वती में पढ़ती हैं, सब कहीं पढ़ती हैं। लेकर गए हैं, वाटर लिस्ट पर नाम लिखा लेकर गए हैं। अभी वाट पड़ने वाली होगी तब अभी आएंगे बुलाने के लिए। केवल जब वोट पड़नी होती है हाँ तभी आएंगे, बुई के बाद नहीं आएंगे। हम भैया झाड़ी पोछा करते हैं। हाँ बच्चे नान देखो यहीं रखे फुटपाथ पर यहाँ पड़े ऐसे। घर पूरा उजाड़ दिए तो आप लोग जो है ऐसे ही खुले में रह रहे हैं? हाँ खुले में रह रहे हैं, अभी सब खुले में रह रहे हैं। क्या आग्रह है अंत में सरकार से? सरकार से हमें यही आग्रह है कि तो हमको कोई दिया जाए रहने के लिए, या तो कोई मिले या तो हम इतनी वाली छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो हमका यही दिया है, या तो नहीं है तो हमका कहीं अंतर दिया जाए। हाँ हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग भी परेशान हो गए 20 साल 20 साल से रह रहे हैं। तो ये आखिर क्यों ऐसा करते हैं, बार बार जो उजाड़ देते हैं आपके घर को? परेशान करते हैं हम लोगों, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई कारण हाँ होगा अब कारण अब उन्हीं लोग जान सकते हैं क्या कारण है। ना होने के बाद भी रेलवे हाँ तब भी परेशान करे हैं हम लोगों को। हाँ कमाने खाने खुले में पड़े हैं हम लोग बच्चों के लिए। अब यही है कि भाई कहीं दे, कहीं हम लोगों को रहने के लिए गरीब को दे, व्यवस्था करे कहीं। इतनी जल्दी कहाँ चले जाएंगे? इतने बच्चे छोटे लेके रोड पे हैं, हम लोग पड़े हैं, उजाड़ दिन तो कहाँ जाओ? जब मजदूरी मेहनत न की जाए तो बच्चे को कैसे पाला जाए? जी के पास 4-4, 5-5 लड़कियां हैं तो मजदूरी करके उनके शादी ब्याह की जाए कि नहीं? सरकार तो कह रहा कि हम देते, कोई दिया? कुछ नहीं दिया हम लोग को, कुछ नहीं। वोट नहीं, हम लोग कुछ मिला नहीं। लड़कियां 2 लड़कियों के शादी की, हम इधर उधर से लेके किन्हें कमाए के कर्जा तो देंगे नहीं देंगे हैं? तो रोड पर पड़े हैं तो मतलब दो हमका रहने के यहाँ जगह तो दो, काहे उजाड़ दे? तो ठंडी में हम लोग पड़े हैं रोड पे यहाँ। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं बार बार ये लोग जो है आपके पास आते हैं? और रेलवे वाली, ये रेलवे की जमीन तो है नहीं है, रेलवे क्यों परेशान कर रही है? अब उनके मर्जी, अब वो नहीं है तो काहे गुजारते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी है तो नाप लीजिए, जहाँ से हुए तो ले लीजिए, उसके बाद हमें लोग का रहने दीजिए, या तो कहीं बना के हमको लोग का दो कि भाई यहाँ से हटो, सब हमारा है। 30-35 साल से तो होएगा हम लोग का यही। हमारे बच्चे नाने घर में जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करी थे, अभी वहीं से आ रहे हैं। नान बच्चे हमारे सब पड़े हैं मड़ई में यहाँ, इतना वो मच्छर सब काटे हैं। हम रेलवे की ये जो हमने खींच रखी है दीवार, तो ये हमारे अंडर में है। ठीक है आपके अंडर में है, कहीं जमीन हम लेके तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें रहने के लिए गुजारा दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ना कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला। 2-3 लड़कियां हमारी यहीं एक्सपायर हो गई। एक यहाँ 8 नंबर चौराहे पे ट्रांसफार्मर में चिपक के मर गई। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया। जो हमारे पास पूंजी थी वो हमने बेच के उनकी बीमारी में लगा दिया। अब सरकार ऐसे उजाड़ देती है तो हम लोग कहाँ जाएं? कहते रहने के लिए आवास दिया। किस आग्रह करना चाह रही है सरकार? अरे सरकार से हम यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमको रहने के लिए जगह दे। अब वो कहते हैं हमने प्लाट दिया, वो भी 4.5 लाख का दिया। अब 4.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाए जो हम किस्तें भरे और जाके रहें? हम तो इतना करते हैं सर, हमारा एक्सीडेंट का शरीर है। ठीक है, दिमाग पे मेरे 18 टाके लगे हुए हैं। किसी तरीके से हम काम करते हैं। जो रेलवे में दुकानें बनी हैं वो दुकानें दिए हैं छोड़, वो असल में रेलवे पैसा पाती है तो उनको साधन का, तो इतने बड़े आदमी नहीं है जो हम उनको पैसा दें। हमको बच्चे जिलाना मुश्किल हो रहा है। अरे जैसे हटाए तो दुकानें भी हटाए हैं। आगे की जब होटलें खुली हैं, मोटर सब यहाँ से वहाँ तक का दुकानें नहीं तोड़ रहे हैं, मड़ैया तोड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी को परेशान तो करती हैं। पहले बताइए, देखो पुरनिया में अपना जगह नाप के और थोड़ी सी बाउंड्री खींच दिया और बीच में देखो पब्लिक है,
हैं तो वहाँ के नेता लोग जो है बहुत वो किए हैं, बस ये है साहब। मांग ले और कोई का परिस्थिति नहीं देखेंगे कि कमजोरी किसका देखना चाहिए। वोट मांगना है तो सब लोग खड़े हो जाए, भैया वोट दीजिए हमको। अब ये परिस्थिति तो देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लोग मजदूरी मेहनत करके खा रहे तो इनके मड़ैया अब पैसे कहाँ से लाई तो हम मड़ैया बनाइए, बताइए हैं। इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कि सरकार के खिलाफ इतनी नारेबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वोट जब लेना होता है तो इनके लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हमारी जब किसी समस्या को सुनना होता है तब कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, सुनवाई नहीं करता है। इनके घर इनसे छीन लिए जा रहे हैं। बच्चे रात में ठंडक में जो है मजबूर हैं खुले में सोने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और प्रशासन पर इसका कितना असर होता है और इनके ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई किस तरह से की जाती है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।